शुभ विचार विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से उजाला लाया जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय क्या है पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 56 वर्ष की आयु में सन 1936 में हुई थी। इनका बचपन का नाम धनपत राय था, परंतु नवाब राय कहकर इन्हें पुकारा जाता था। वे उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे, अतः प्रारंभ में उर्दू में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। कालांतर में हिंदी में लेखन कार्य प्रेमचंद के नाम से शुरू हुआ। बाल्यकाल में ही पिता के सानिध्य से मुक्त होने के कारण जीवन अति संघर्षमय हो गया। अपने अथक परिश्रम के बल पर बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले स्कूल में प्राध्यापक बने, फिर बाद में निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई। उन्होंने कथा जगत में लेखन शैली के बल पर ही अधिक प्रसिद्धि पाई। कई उपन्यास और कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य की समृद्धि को बढ़ाई। मानसरोवर इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इनकी कहानियों में कफन, ईदगाह, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी और नमक का दरोगा अति मार्मिक कहानियां हैं जो बहुत लोकप्रिय होकर पाठक के हृदय पटल पर आच्छादित है। इनके मुख्य उपन्यास कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रतिज्ञा आदि आदि है। प्रेमचंद की कृतियां कालजयी है। रामचरितमानस की तरह गोदान भी मानव समाज के लिए प्रासंगिक है। इनकी कहानियां सामाजिक है। समाज का यथार्थ चित्रण अपनी कहानियों में करते हुए वे स्वस्थ समाज के गठन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। शोषक व शोषित समाज का घोर विद्रोही बनकर प्रेमचंद ने अपने व्यक्तित्व का परिचय एक मनीषी के रूप में दिया है। प्रेमचंद की भाषा खड़ी हिंदी बोली है। उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों के मिश्रण से सहज भाषा का तेवर प्रदान करते हुए कहानियों को जनसाधारण तक पहुंचा देने का सफल उन्होंने प्रयास किया है। इनकी भाषा मुहावरों से भरी पड़ी है। इनकी भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पात्रों के अनुरूप भाषा प्रदान करना जो पाठक को विशेष एकाग्र करती है। प्रेमचंद की कथा सामाजिकता से ओतप्रोत है। कहानी के मुख्यतः 5 तत्व होते हैं: पात्र, वातावरण, कथ्य, कथोपकथन, उद्देश्य आदि। प्रेमचंद ने इन 5 तत्वों को लेकर कहानी लिखी है। इनकी कहानियां उद्देश्य को छूती हुई किसी विशेष भाव संवेदना से पाठक को तिलमिला देती है। पाठक के मानस पटल पर सामाजिक चैतन्य जागृत कर देती है। घटित घटनाओं को सीधे और सरल ढंग से व्यक्त करने वाली कहानियां कौतूहलता से परे होती है। प्रेमचंद की कहानियां कई भागों में वितरित होकर पुनः किसी बिंदु पर आ मिलती है। उसी प्रकार जैसे छोटी छोटी नदियां सर्वत्र विहार करती हुई सागर में मिल जाती है, पाठक को कहानी पढ़ने की तन्मयता बनी रहती है जो उसकी सहजता से परिपूर्ण होती है। सहज भाव से कहानी का वृत्तांत कह देना कथाकार के कौशल का परिचायक होता है। पात्रों की सुयोजन एवं उसके नामकरण की औचित्यता में एक स्वाभाविक मेल दिखता है। इनकी कथाओं में वातावरण, देशकाल तथा उद्देश्य सर्वथा प्रासंगिक है। सामाजिक समस्याएं
व्यक्ति की विकृतियां तथा उससे जुड़ी परिस्थितियों की अभिव्यक्ति सामाजिक घटनाओं से संपन्न होकर अति सजीव लगती है। प्रेमचंद की कथाओं में कल्पना और कृत्रिमता का प्रभाव नगण्य है, इसलिए इनकी कहानियां यथार्थवादी कही जाती है। जिस युग में कथाकार जीता है, उसे भोगता है, उसी संवेदना से उत्प्रेरित होकर वह कथा का स्वांग रचता है। प्रेमचंद ने अपने जीवन की यथार्थ अनुभूतियों को अपनी भाषा में पिरोकर उसे जीवंतता प्रदान की है। प्रेमचंद की कथाओं में शोषित वर्ग की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की गई है। शोषक वर्ग की स्वार्थपरता एवं उसकी क्रूरता का पर्दाफाश भी किया गया है। प्रेमचंद की कथाओं का एकमात्र उद्देश्य है एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना एवं उसे स्थापित करने की दिशा में पहल करना। प्रेमचंद की रचनाओं में मार्क्स व गांधी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अतएव प्रेमचंद ने एक सफल कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को गौरवान्वित किया है।